कैसे प्यारे विद्यार्थीगण, अच्छे है ना। हाँ, तो आज हम वही काम करेंगे क्या। हाँ, आप लोगों को पता है, ठीक है, जो हम कल पढ़ चुके उसका हम दोहरान कार्य करेंगे। हाँ, तो चलो बताइए, कल श्यामा और केशव ने क्या क्या बंदोबस्त किए थे। हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ, केशव ने क्या किया था, श्यामा से सब चीजें मंगवा ली थी। क्या क्या मंगवाई थी बताओ। टोकरी मंगवाई, तो छोटे छोटे मैंने बताया था ना, चिथड़े, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। और क्या मंगवाया था, कटोरी में दाना, और पत्थर की कटोरी में पानी, और टहनियाँ। ये सब मंगवा कर उन्होंने कहाँ रख दिया था, कॉर्निस पे, है ना, कॉर्निस पे रख दिया था। फिर क्या हुआ, फिर टेबल भी मंगवाई, स्टूल मंगवाई थी ना, स्टूल मंगवाई थी, टेबल मंगवाई थी, बताओ। स्टूल स्टूल मंगवाई थी, फिर एक चौकी मंगवाई थी। क्यों, दो क्यों लगाई थी, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी ना, कॉर्निस तक उसे पहुंचना था, तो उसकी उसे हाइट बढ़ानी थी। तो उसने चौकी रखी, चौकी पे स्टूल, स्टूल पे केशव खुद चढ़ गया। फिर केशव बोलता है अपनी बहन से, तू मुझे अच्छे से पकड़ के रखना, ऐसा नहीं हो कहीं तू मुझे गिरा दे, अगर तूने मुझे गिरा दिया तो नीचे आके बहुत मारूंगा। तो बोलता है अच्छा। तो उसकी बहन बोलती है, भैया मुझे भी तो दिखाओ, लेकिन अंडे कैसे हैं। तो बोलता है दिखा रहा हूँ, पहले तू जा पानी और दाना लेकर आ। और बोलता है भैया अब तो दिखा दो, अब तो दिखा दो। वो बोलती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन केशव ने उसे एक बार भी अंडे नहीं दिखाए। फिर केशव धीरे से आहिस्ता से नीचे उतर के आ गया। फिर श्यामा ने बोला अब भैया मुझे चढ़ाओ। तो बोलती कि नहीं नहीं तू रहने दे, मैं तुझे चढ़ा दूंगा। तो तू नीचे गिर गई तो तेरे सिर के कितने हिस्से हो जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे, और अम्मा जी मुझे मारेगी वो अलग। तो फिर वो दोनों भाई बहन आपस में क्या करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं कि तूने मुझे नहीं चढ़ाया, तूने मुझे नहीं चढ़ाया। नहीं, इतने में कौन आ जाती है, उनकी अम्मा जी आ जाती है ना। अम्मा जी आके बोलती है अरे मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाहर क्यों आए बताओ, क्यों आए बाहर बताओ। फिर वो बोलते कुछ नहीं बोलते, क्यों। अब देखो उस समय श्यामा की समझदारी देखो, श्यामा को गुस्सा आ रहा था केशव पे, लेकिन उसने केशव की शिकायत नहीं की। क्यों, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती थी, है ना, मोहब्बत में अपने भाई से वो प्यार करती थी, है ना। उसने अंडे नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी श्यामा ने उस समय अम्मा जी से केशव की शिकायत नहीं की। वो चुपचाप अपनी माँ के साथ अंदर चले गए, और माँ क्या करने लगी, उन्हें पंखा झलने लगी, हाथ वाला हैंड फैन होता है ना, वो उन्हें करने लगी, और दोनों बच्चे सो गए, है ना, दोनों बच्चों को नींद आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, 4 बजे का समय था। कितने बजे का समय था, 4 बजे का। दोनों बच्चों की आंख खुल गई। आंख खुलने का मतलब नींद से उठ गए वो, है ना, नींद से जग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, श्यामा तुरंत कहाँ गई बताओ, वही जाएगी ना, कॉर्निस पे गई। कॉर्निस पे जाके उसने क्या देखा, जैसे वो कॉर्निस के बाहर गई ऐसे सहम के खड़ी हो गई। सहम के खड़ा होना था कि डर के खड़ी हो गई, उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो देखो बच्चों, जब श्यामा कॉर्निस के पास पहुंची तो उसे ऐसा दृश्य दिखाई दिया। देखो टोकरी नीचे गिरी है, घास फूस नीचे गिरा है, और अंडे के कितने सारे टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े सफेद सफेद दिख रहे हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना। फिर क्या हुआ, अंडे के टुकड़े टुकड़े हो गए। श्यामा उन्हें सहमी हुई देख रही है, श्यामा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो जिन पैरों से आई थी उन्हीं पैरों से वापस भागकर कहाँ गई, केशव के पास। अच्छा, जिन पैरों से आई उन्हीं से क्यों, पैर को बदलते थोड़ी अपने, नहीं ना, लेकिन जिस रफ्तार से वो आई थी ना, उसी रफ्तार से वापस जाके दौड़ के अपने भाई केशव के पास चली गई, और ये बताने लगी भैया भैया चलो चलो देखो कॉर्निस पे क्या हो गया। अपने भाई को पकड़ के लाई वो, फिर उसे दिखाती है कि कॉर्निस पे क्या हो गया ना, कॉर्निस पे क्या हो गया। जाकर उन्होंने देखा कि कॉर्निस पे क्या हो गया। कॉर्निस पे पास गए श्यामा और केशव, उन्होंने दोनों ने जाके देखा, तो श्यामा बोल रही है देखो देखो भैया क्या हुआ, देखो 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 भैया, देखो अंडे टूट गए हैं और इनमें से बच्चे उड़ के चले गए हैं। देखो अंडे टूट गए और बच्चे उड़ गए। तो
धीरे से अपनी बहन को जवाब देता है, नहीं रे पगली, बच्चे नहीं उड़े। क्यों? अंडों के बीच में जो लिक्विड होता है ना, तो यहाँ पे वही कह रहा है केशव, जो ये उजला पानी है ना, ये जो लिक्विड है, इसको 4-5 दिन में इसी लिक्विड से, इसी उजले पानी से ये बच्चे बनते अंदर, लेकिन ये तो उससे पहले ही टूट गए। अब बच्चे नहीं बनेंगे। और दोनों बहन भाई एक दूसरे के मुंह देखने लगे कि अब क्या करें। अरे उन्होंने बहुत चाव से बंदोबस्त किया, उनकी बहुत उम्मीद थी कि अंडों में से क्या निकलेंगे, बच्चे, लेकिन उनकी पूरी मेहनत पे क्या हो गया, पानी फेरना। पानी फेरना यानी जो आपने मेहनत की पूरी वेस्ट हो गई। तो दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। और बच्चों इतने में क्या होता है, फिर अम्मा जी का प्रवेश। फिर अम्मा जी उन्हें ढूंढती हुई आ जाती है। और इस बार अम्मा जी क्या लाई है, हाथ में एक सोटी, डंडा। तो मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ समझ आया होगा। क्या समझ आया बताइए, बताओ बताओ। हाँ, यही ना कि उन्होंने कितने मेहनत से सब कुछ प्रबंध किया, लेकिन चिड़िया ने उसे ये सब नीचे गिरा दिया, ये सब नीचे गिरा दिया। बताओ क्यों गिराया, इसका जवाब आप मुझे कल बताएंगे कि चिड़िया ने अपने अंडों को नीचे क्यों गिरा दिया। और केशव और श्यामा की इस दृश्य को देख के क्या प्रतिक्रिया हुई, आप अपने शब्दों में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आज का पाठ हम यहीं खत्म करने से पहले आपको हम कठिन शब्द बताएंगे। देखो, ताकना, ऊपर देख रही थी ना, ताकना, ऊपर की तरफ देख रही थी ना, ताकना मीन्स देखना, वजह, कारण। वजह शब्द बहुत बार आया आपके पाठ में, कसूर, गलती। और जो दरवाजा है ना, उसको इस पाठ में आपके किवाड़ भी कहा है, किवाड़। लू, मैंने कल बताया था, लू गर्म हवा। सहमी, डरी हुई, श्यामा सहमी हुई खड़ी थी ना, डरी हुई खड़ी थी। अब बच्चों आगे का पाठ हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। अब इससे हम कल हमने कारक चिन्ह पढ़े थे ना, तो हम पढ़ चुके थे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। आज अपादान कारक। अपादान कारक, इसका चिन्ह का है से अलग। क्या है बच्चों, से अलग। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, देखो संज्ञा भी और सर्वनाम भी है, जिसके रूप से अलग होने की और तुलना करने का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं ना। अब यहाँ पे दो शब्द आए, देखो, एक अलग और एक तुलना। तो हमें इन्हें पहचानना आना चाहिए कि ये अलग तो क्यों का है और तुलना क्यों का है ना। तो अजय साइकिल से गिर गया, अजय साइकिल से गिर गया। अब देखो बच्चों, अजय साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो अनबैलेंस हो गया। अजय इस तरफ गिर गया और साइकिल इस तरफ, है ना। तो बताओ, अजय साइकिल के साथ था या अलग हो गया, था तो साथ में, लेकिन जैसे उसका बैलेंस बिगड़ा वैसे ही क्या हुआ, अजय इस तरफ गिर गया और उसकी साइकिल उस तरफ। तो बताओ बच्चों, अजय साइकिल से अलग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। साइकिल इस तरफ और अजय इस तरफ, दोनों अलग अलग हो गए। तो ये तो था यहाँ पे किसी चीज से अलग होना, है ना। दूसरा हमने बताया आपको तुलना। तुलना क्या है, कंपैरिजन। तुलना क्या है, कंपैरिजन। गीता रश्मि से पतली है। अब गीता रश्मि से पतली है, तो बताओ बच्चों, इसमें पतली कौन सी है, गीता है या रश्मि है, बताओ ना। गीता रश्मि से पतली है, तो गीता यहाँ पे क्या है, पतली, रश्मि से। इसका मतलब रश्मि कैसी है, मोटी, और गीता कैसी है, पतली। तो दो लड़कियों का पता चल गया, जिसमें एक पतली और एक मोटी। तो आपको तुलना करना आ गया। हाँ, तो आप इसमें आ गया, एक तो देखो अलग करना और एक तुलना करना। अपादान कारक में इसका चिन्ह है से अलग। अब है संबंध कारक। संबंध कारक में बताएंगे कारक चिन्ह का, की, के। देखो बच्चों, ये तीनों एक साथ नहीं आते कभी भी, या तो का आएगा या की आएगा या के। लेकिन हमें वाक्य के अनुसार पहचानना होगा कि हम कौन सा कारक ढूंढ रहे हैं ना। ये कारक कौन सा का किससे संबंध है, संबंध कारक, यानी संबंध शब्द से आपको पता चलना चाहिए कि कोई रिलेशन बताने वाला है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उस रूप को हम संबंध कारक कहते हैं। अब देखो, यह मुकेश की कार है।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे कार का संबंध किससे है? मुकेश से। लेकिन हम अब क्या है, कार के हिसाब से हम इसको उपयोग करेंगे, किसको? कारक चिन्ह को। यह मुकेश का कार तो नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह मुकेश की कार है, यानी कि कंफर्म है कि ये इसकी ही कार है। तो हम वाक्य शुद्ध रूप से बनाने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? की। यह मुकेश की कार है। अगर आप ऐसे लिख दोगे यह मुकेश का कार है तो सही नहीं होगा, मुकेश की कार है। अब देखो, नेहा का भाई बहुत सुंदर है। नेहा का भाई, देखो अब ये तो क्या है? फीमेल नेहा, और ये क्या है? मेल, है ना। दोनों क्या है? एक मेल एक फीमेल है। तो दोनों का संबंध बता रहा है। नेहा का संबंध किससे? भाई से। तो देखो, अगर यहाँ पे आता नेहा और बहन तो क्या लिखते हैं? नेहा की बहन। स्त्रीलिंग आया ना, स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा? की। तो नेहा की बहन बहुत सुंदर है, और नेहा का भाई आया तो का, और नेहा की बहन आती तो की, क्योंकि नेहा का भाई बहुत सुंदर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो भाई आया है ना, उसके हिसाब से क्या है? का। इसका सेक्स जो दूसरा वाला आया है ना, क्या वाक्य, उसके हिसाब से ये का की का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखो, नेहा है, उसका भाई है, दोनों शादी में गए, ठीक है। लेकिन नेहा को आप जानते हो, उसके भाई को आप नहीं जानते। तो यहाँ पे क्या है? आप नेहा को जानते हो, नेहा का भाई उसके साथ में खड़ा है, तो आप अपनी सहेली से क्या कह रहे हो? देखो देखो नेहा का भाई कितना सुंदर है। तो दूसरी वाली क्या बोल रही है? नेहा का भाई बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे आपने संबंध बना दिया ना कि ये नेहा का भाई है ना। किसका भाई है? नेहा का। तो आप उसे नेहा के भाई से जान गए ना, यानी कि आपने उसका संबंध निकाल लिया और आपको पता चल गया कि ये नेहा का भाई है। तो मुझे आशा आपको समझ आया होगा अपादान और संबंध कारक। अब हमारे दो बच्चे अधिकरण, कारक और संबोधन, वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है बच्चों। आगे का पाठ और आगे के कारक चिन्ह हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए बाय।